वालेकुम। मेरी जानिब से, मेरे परिवार की जानिब से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से तमाम ही बिरादरान इस्लाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद मैं पेश करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद व इत्तिफाक रखे। अल्लाह ताला हम लोगों को जिस तरीके से हम लोगों ने रमज़ान में इबादत की, नमाजें पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत की, तहज्जुद का एहतमाम किया, सदका खैरात दिया, एक दूसरे को, गरीब अमीर को साथ लेकर चलने की हमने कोशिश की। इसी तरह हम तमाम ही मुसलमानों को, बिरादरान वतन को साथ लेकर चलने की अल्लाह ताला तौफीक दे, ऐसे मैं दुआ करता हूं। और मैं अपील करता हूं शहर के नौजवानों से, त्योहार की छुट्टी में, ईद की छुट्टी में मोटरसाइकिल, बाइक पर, रिक्शा के ऊपर शहर के इतराफ में, शहर के आसपास के शहरों में, हाईवे के ऊपर हम लोग जाते हैं, नौजवान बड़ी तादाद में, और हम लोगों ने देखा कि हर ईद या हर त्योहार के वक्त एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। तो एहतियात करें, शोर शराबा ना करें। आप लोगों को पता है कि इस मुल्क के हालात ठीक नहीं है, नीयत खराब है। इसके लिए एहतियात करना, अमन रखना, भाईचारा रखना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि शहर का नौजवान, शहर की आवाम बिल्कुल इस जानिब तवज्जो देगी और मेरी अपील को मानेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आखिर में वो तमाम ही मासूम रोजेदार, मासूम बच्चे, बच्चियां, हमारी माँ बहनें और तमाम ही शहर की आवाम, बिरादरान इस्लाम ने रोजा रखा। ईद की मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और अपील करता हूं कि आप अपनी खुसूसी दुआ में मुझको भी याद रखें, मेरे परिवार को याद रखें। शुक्रिया। ईद 2023 दुआ है कि अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक में की गई हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और ईद उल फित्र में सुकून, सेहत, तंदुरुस्ती, सादमानी हमें अता फरमाए। और खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर में जो पीछे रमजान के वक्त में कुछ लोग जानबूझकर हालात ख़राब करना चाहते थे, मुल्क के हालात हमारे सामने हैं, तो खुसूसी दुआ करें कि अमन अमान कायम रहे। हम जो है ईद की खुशियों में हमेशा सभी लोगों को गले लगाते हैं ताकि इस मुल्क में अमन कायम रहे। यही हमारा पैगाम है सभी लोगों के लिए। ईद की खुशियों में हम सबको शामिल करें, ख़ास तौर पर गरीब और गुरबा को हम ना भूलें, उनकी परेशानियों का ख्याल रखें। मालेगांव शहर में हमेशा एक दूसरे की परेशानियों को देखकर ही काम काज करते हैं और हम गरीब और गुरबा को हमेशा साथ लेकर चलते हैं। यही मालेगांव की खुसूसियत है जिसे कायम रखा जाए। और मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि ईद की खुशियों में हमेशा हम देखते हैं कि कोई ऐसा वाक़या हो जाता है एक्सीडेंट का हाईवे पर, जिसकी वजह से ईद फीकी हो जाती है। तो मेरी उन तमाम ही नौजवानों से गुजारिश है कि वो अगर हाईवे पर जाएं तो डिसिप्लिन से रहें, कोशिश ये करें कि जाना ना पड़े, शहर में ही ईद की खुशियां मनाई जाएं। और अगर जा रहे हैं तो डिसिप्लिन से रहे ताकि कोई ऐसा हादसा या वाकया ना हो जिससे उनके घर के लोग भी परेशान हो, साथ ही साथ पूरा शहर उसमें परेशान हो जाता है। मैं वापस खुसूसी तौर पर शहर और उम्मत मुसल्लमा को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। मालेगांव शहर ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर ईद जोश और खरोश से मनाई जाती है। असल में जितना जोश मालेगांव में रहता है ईद का, शायद ही कहीं देखने मिलता है। मैं बम्बई में भी ईद मनाया हूँ, मुंबई के अंदर भी ईद देखा हूँ मैं, इतनी खास नहीं बनती जितनी मालेगांव शहर के अंदर बनती है। मैं मालेगांव शहरियान को, तमाम ही शहरियान को उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से, शिवसेना की तरफ से और नेशनल खानावादे की तरफ से ईद मुबारक देता हूँ। और एक बार फिर से अपील करता हूँ मालेगांव शहर वालों से कि ईद के मौके पर ख़ास करके
मस्तूरात को लेकर ये जो झूले झाले लगे हुए हैं, कहीं भी लगे हुए हैं, मैं कहीं भी जाने मना कर रहा हूँ कि अपनी औसरात को कहीं भी लेकर ना जाए, क्योंकि इसमें खुराफात भी पैदा होते हैं, बेपर्दगी भी होती है। और ख़ासकर हमारे नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि वो कभी जाए तो अकेले ना जाए, अपने वालिदैन के साथ जाए। सहेली के साथ चले जाते, इधर चले जाते, उधर चले जाते, वो सब चीज़ें बंद कर दे, ज़रा सी एहतियात करें। और अक्सर देखा गया है कि हम हमारे मुस्लिम जो भाई लोग हैं और अपने होटलों के ऊपर जो आजकल जो एक रिवाज बना हुआ है कि झूले पे झूल रहे हैं और मस्तूरात बैठी हुई है और बेपर्दगी हो रही है, और हाईवे के ऊपर चले गए हैं मस्तूरात के साथ, तो फिर वहाँ सब एक साथ, सारे मर्द औरतें एक साथ बैठी हुई है, कोई बदनज़ीर वहाँ मारा मारी हो रही, झगड़े हो रहे, वो सारे खुराफात पैदा हो रहे, वो सारी चीज़ से बचना है। और ईद के दिन जो है तो जब ईदगाह जाएँ तो तकबीर पढ़ते जाएँ, अल्लाह की बारगाह में हम लोग हाजिर हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमको बख्शने वाले हैं। अब नया खाता खुलने वाला है हमारा, तो नया खाता डायरेक्ट गुनाह से ना खोला जाए। अक्सर देखा जाता है कि हमारे मुस्लिम नौजवान जो डायरेक्ट थिएटरों में डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं, उससे परहेज़ करें, क्योंकि अभी हमारा खाता अभी पूरा साफ़ किए नहीं, तो हम लोग गुनाहों से खाता हम लोग ओपन करना शुरू कर देंगे। तो इसके भी थोड़ा परहेज़ किया जाए। और मुस्लिम नौजवान से गुजारिश करता हूँ कि हम लोग हिंदू भाइयों के महल्ले में जाएँ तो थोड़ा एहतियात से जाएँ, और उनको भी है तो अपने ईद के अंदर उनको भी अब हमारे घरों पर दावत दें, उनको बुलाएँ, ताकि उनको हमारे इस्लाम की रग़बत उनके दिलों में पैदा हो। और कोशिश ये करें ज़्यादातर कि भी हमारे अपने अहल खाना के साथ बैठकर ही ईद मनाते रहें, घर पर ही रहें, घर पर ही रुकें, और 5 वक़्त नमाज़ों का एहतमाम करें। ऐसा ना हो जाए कि भाई ईद की खुशी के अंदर हम नमाज़ें भी छोड़ दे रहे हैं, इसका बहुत ख्याल रखें। 26वां रोज़ा आज ख़त्म हुआ 2023। रमज़ानुल मुबारक का महीना पर चल रहा है। 3 से 4 दिन बाद ईद उल फित्र रहेगी। मैं मालेगांव शहर वासियों को, अवाम को, आलम इस्लाम के मुसलमान भाइयों को, तमाम तंजीमों की जानिब से, जितने भी हमारे साथ हैं, उन तमाम लोगों की जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हमारे शहर में खुशियों का त्यौहार रहता है। हमारे बच्चे जो है 2 व्हीलर पर कहीं नदी में नहाने चले जाते हैं, या फिर हाईवे पर बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसकी वजह से हादसात पेश आ जाते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा उन माँ बाप से कि अपने अपने बच्चों को ताकीद करें कि हाईवे वगैरह या फिर गिरना डैम वगैरह कहीं पर भी ऐसी जगह ना जाएं कि ख़ानदान के लोग, घर के लोग परेशान हो जाएं। और खुशियाँ मनाना चाहिए, मनाने का कोई मना नहीं है, मगर ऐसा कुछ वाक़यात ना पेश आ जाए, इसका एहतियात करते रहना चाहिए। और मुखय्यर हज़रात से गुजारिश करूँगा कि यार 3 दिन बचा है, गरीब, बेवा, मज़दूर, यतीम लोगों का ध्यान रखें, ताकि उनकी भी खुशियाँ ईद उल फित्र पे कायम रहें। और हर तरीके से हमें इस शहर में अमन व अमान कायम रखना है, ऐसी कोशिश करते रहें। इस उम्मीद के साथ मैं एक दफ़ा और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छी लगेगी। शुक्रिया। उम्मा को, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के रहम करम से रमज़ान का बाबरकत महीना आज आखिरी रोज़ा है, और अल्लाह के रहम करम से आज मक्के शरीफ में ईद अदा कर दी गई है, ईद की नमाज रमज़ान की। और इंशाअल्लाह आज रात हमारे यहाँ भी चाँद दिखेगा, और कल ईद की नमाज, रमज़ान की ईद की नमाज अदा की जाएगी। मैं सभी
हमारे कर्मगो भाइयों को, पूरी बिरादरी को और तमाम बिरादरान वतन को दिल की गहराइयों से और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से मेरे अहले खाना और मेरे भाइयों की और मेरे परिजनों की ओर से सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के रहम करम से जिस तरीके से ये रमज़ान का महीना, बाबरकत महीना खुशियाँ लेकर के आता है और तमाम भाई बहन खूब इस महीने के अंदर रोज़ा रखते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं, तरावी की नमाज अदा करते हैं और खुद इबादत करते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हिंदुस्तान में और दुनिया के मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत करे। और निजात पिछले दिनों मालेगांव शहर के अंदर थोड़ी जानबूझ के कहना चाहिए, सियासी एतबार से, राजकीय एतबार से कुछ हमारे हमवतन भाई जो रथ यात्रा लेके जाते, जो खानदेश से आती है घर की यात्रा के लिए, वो 2 साल पहले कई वर्षों से चली आ रही कहानी है। और बाकायदा हमारे खानदेश के भाई बहन पैदल गुजरते हैं शहर से, लेकिन कभी ऐसी कोई घटना या कोई ऐसी वारदात नहीं घटी जो पिछले साल कुछ लोगों ने अपने राजकीय फायदे के लिए कोशिश की गई थी। पिछले साल भी अल्लाह ने जब भी बचाया और हमारे शहर के अमन पसंद हिंदू मुस्लिम भाइयों ने शहर को जब भी शहर का वातावरण खराब होने से बचाया। और अल्लाह के रहम करम से जो अच्छे लोग हैं हमारे हमवतन भाई, उन्होंने भी ये कोशिश की इस साल मालेगांव शहर के अंदर अमन से ये यात्रा भी गुजर जाए, आने वाला रमज़ान भी गुजरे और आने वाले तमाम साल महीने दिन गुजरे। उस वक्त तो हमारे शहर के नौजवानों ने, खासतौर से मुस्लिम बिरादरी ने, उन्होंने भी बहुत कई हमारे कर्मगो भाई थे, कई पानी के ड्रम रख के पानी पिला रहे थे, शरबत पिला रहे थे। कई लोगों ने तो मैंने देखा कोई फूल फेंका यात्रियों के ऊपर, बहन भाइयों के। कि मैं खुद वहाँ देवी के मंदिर के पास बैठा हुआ था 7:30 बजे। कई हमारे कैंप समक्षर के हमारे हिंदू भाई मेरे जो पहले से चाहने वाले, वो भी बहुत लोग मेरे से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने भी चाहा कि शहर का कोई भी वातावरण खराब नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ 2 साल से ऐसा हो रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को भी, जिला एसपी डीवाईएसपी और मालेगांव के सभी पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों कि उन्होंने भी अच्छी जिम्मेदारी निभाई उस वक्त, और पूरा महीना भी अच्छे ढंग से जिम्मेदारियां निभाई लोगों ने, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने भी और पूरे शहर की अमन अमान शहरियों ने भी। ये अल्लाह का बहुत रहम करम हो कि हमारे घर शहर में कोई ऐसी घटना नहीं घटी, और बल्कि कोशिश पूरी हो गई थी, लेकिन नौजवानों ने बहुत संजीदगी तरीके से इसको लिया और उन्होंने भी संभाल लिया कि
शहर को, बुजुर्गों ने भी, नौजवानों ने भी। मैं फिर एक मरतबा तमामी कलमा को भाइयों को, तमाम अल्लाह के रसूल की उम्मतियों को कल आने वाली जो हमारी रमज़ान की ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे अहले खाना की ओर से, मेरी ओर से। आगे भी इंशाअल्लाह सभी शहरियों से मेरी गुजारिश है, हिंदू मुस्लिम भाइयों से और हमारे नौजवानों से भी, कि हमारे शहर के अंदर हमेशा अमन और अमान कायम रखने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, अमानुल्लाह खान खानवादे की तरफ से, मेरी पार्टी जनता दल सेकुलर के सदर अरकान की जानिब से, मेरा कॉलेज सिटी कॉलेज की जानिब से, हमारी संस्था महात्मा गांधी विद्या मंदिर की तरफ से, और ख़ास तौर से जो हमारे अदारे हैं अमानुल्लाह खान एजुकेशन सोसाइटी, इन सब की जानिब से आलम इस्लाम के मुसलमानों को, ख़ास तौर से हमारे शहर मालेगांव के मुसलमानों को ईद की खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का त्यौहार जो है ये तो इनामों का त्यौहार है। 30 दिन जो हम 30 रोज़े जो रखते हैं, जो तरावी पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी होती है, दुआओं का एहतमाम होता है, एक रूहानी माहौल रमज़ान का जो रहता है हमारा मुबारक महीने का, इसका इनाम अल्लाह हमको ईद उल फित्र की शक्ल में देता है। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत खुशियाँ आप सबको मुबारक हो। ईद का त्यौहार हम अपने लोगों में बनाएं, हमारे शहर में बनाएं। अभी जो हालात है शहर के हो या पूरे महाराष्ट्र के हो कि पूरे हिंदुस्तान के हो, अभी हालात जो है ये अच्छे हालात नहीं है। फ़िरका परस्तों के पूरा सर चढ़ के बोल रहे हैं, फ़िरका परस्त मुसलमानों को छेड़ा जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए हम एहतियात करें। हम हमारा त्यौहार, हमारी खुशियाँ जो है ईद की जो है हमारी फैमिली के साथ मनाएँ, हमारे दोस्तों के साथ मनाएँ और हमारे शहर के एतराफ़ में बनाएँ। जानबूझ के बिरादरान वतन के महलों में ना जाए, जानबूझ के शिकार खेलने के लिए ना जाए, मछली पकड़ने के लिए तालाब नदियों में ना जाए। और नौजवानों से मैं अपील करूँगा कि टू व्हीलर के ऊपर, हाईवे के ऊपर तेज़ रफ्तार गाड़ियों में कहीं आए ना जाना। ये इनकी फैमिली के ज़िम्मेदारों की, जो सरपरस्तों के ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों पे ध्यान दें कि बच्चे गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं और किस रुख पे जा रहे हैं, ये सब आप लोग ध्यान दो। क्या ईद की जो खुशियाँ रहती है, इसके अंदर कोई भी हादसा आने से पूरा शहर गमगीन हो जाता है, खुशियों के ऊपर पूरे फैमिली को गमज़दा कर जाता है। इसलिए ये ईद जो है हमको हादसात से मुक्त बनाना है, हादसात ना हो इसके पूरा एहतियात करना है। और लोग हमको छेड़ेंगे, लोग हमारे ऊपर तंज़ करेंगे, मुसलमानों को निशाना बनाएँगे। इलेक्शन के अय्याम आने वाले हैं, बड़े इलेक्शन होने वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, कारपोरेशन में, एमपी का भी इलेक्शन होने वाला है 24 में, उसके बाद असेंबली भी है, कारपोरेशन भी हमारा होना है। तो ये माहौल फ़िरका परस्ती फ़साद बर्पा करके इलेक्शन का माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। तो आप लोग किसी की साज़िश का शिकार ना बने, मुसलमान ख़ास तौर से। किसी बहकावे में ना आए, बिना मतलब अफ़वाहों पे ध्यान ना दें, बिना मतलब गैर ज़रूरी किसी के एरिया में जाके डिस्टर्ब ना करें। और हमारा त्यौहार, हमारी खुशियाँ हम अपने लोगों में बनाएँ, अपने शहरियान में बनाएँ। इसके बाद में हमारे एग्ज़ाम शुरुआत होती है। एक रमज़ान के बाद, ईद के बाद में एग्ज़ाम में बच्चे काफ़ी एब्सेंट होते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं, स्कूल कॉलेज से उनकी गैर हाज़िरी रहती है। तो ये मैं घर के ज़िम्मेदारों से भी गुज़ारिश करूँगा, तो पेरेंट्स से भी गुज़ारिश करूँगा, वालिदैन को भी वो बच्चों पे ध्यान दें, उनको एग्ज़ाम में बैठने दें। मुसलमानों ने तालीम के ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए। तालीम में हम आगे बढ़े तो ही हमारी कौम तरक्की करने वाली है। फ़तवात जो है अब तलवार से नहीं, कलम से होने वाली है, पेन से होने वाली है। तो हमको कभी दुनिया में नाम कमाना है, इज़्ज़त करना है, इस्लाम की सरबुलंदी चाहते हैं, तो तुमको तालीम याफ़्ता होना पड़ेगा, अच्छी आला तालीम लेना पड़ेगा और पूरा ध्यान तालीम के ऊपर दो। पेरेंट्स को तो मैं बोलूँगा कि ईद की एक खरीदी कम करो, बच्चों को किताबें दिलाओ। ईद का थोड़ा खर्चा कम करके बच्चों को आगे आला तालीम पे ध्यान देने की तैयारी करो और किफ़ायत शारी से ईद बनाओ। आगे हालात कैसे रहेंगे आज तुम कुछ बोल नहीं सकते। आगे किस मोड़ के ऊपर हमारी मईशत जाएँगी ये भी आप बता नहीं सकते। इसलिए आप लोग किफ़ायत शारी से ईद बनाएँ, खुशियों से ईद बनाएँ और बच्चों को, लड़के हो के बच्चियाँ हो के लड़के हो के लड़कियाँ हो, सबको तालीम के ऊपर ध्यान देना है। आगे इस्लाम की, मुसलमानों की सरबुलंदी और अ, जो है और इज़्ज़त जो होने वाली है सिर्फ़ तालीम से होने वाली है। बिना मतलब का टाइम पास करने में कोई हासिल नहीं है।
बिना मतलब का फजूल खर्ची करने से भी कोई हासिल नहीं है। आप लोग तालीम पे ध्यान दो, वक्त को कीमती जानो और बिना कोई टाइम पास करे, बिना किसी को लम्हे को गुजारे तुम अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, अपने मुस्तकबिल पे ध्यान दो। शुक्रिया। एक बार मैं फिर मेरी जानिब से, पूरी फैमिली की जानिब से, हमारे पूरे अदारों की जानिब से शहरियान मालेगाँव को, आलम इस्लाम को ईद सईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी। एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने, महेश नगर, मालेगांव।